साथियों नमस्कार। आप लोगों ने देखा होगा करौदी कला थाना अंतर्गत ग्राम सभा बहाउद्दीनपुर में निषाद और यादव के बीच में होली के दिन मारपीट होती है। मारपीट में विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहां पर मौके पर एसएचओ साहब पहुंचते हैं, विधायक जी पहुंचते हैं और कल से ही लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। गुरु जी का हमारे फ्रेम में है, जुड़ चुके हैं। गुरु जी का कोई अभी तक बयान नहीं आया, तो गुरु जी के पास हम पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जानना चाहेंगे गुरु जी, चूंकि समाज में ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर न्याय दिलाने का काम करते हैं। गुरु जी, आपने पूरा प्रकरण करौदी कला का जो था समझा होगा, इस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो इस तरह से विवाद हुआ और विवाद में लोगों को मतलब तरह तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो इसमें जो जहां तक हमारी बात है, तो आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, कहीं इलाहाबाद तो कहीं संत कबीर नगर, कहीं हम अंदर जिलों में। तो जब अदर जिलों में कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ा टाइम लेकर के हमको जाना पड़ता है। तो अच्छा, पहले से अगर कार्यक्रम डिसाइड है तो उसमें हम उसको रद्द-बदल, चूंकि हम ही को सब करना रहता है ज्यादा कुछ, तो इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घटना पे हमारी नजर नहीं है। हम उसकी जानकारी हमको हुई जब मतलब शाम को शायद विवाद हुआ, सुबह जब जानकारी हुई तो हमने उस पर कहा कि भाई अब इस पे क्या किया जाए। तो वहां के लोगों ने हमसे बताया कि आप जो है मतलब इसमें विधायक जी आ रहे हैं, फला फला जो है वो है, तो इसमें वो करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें दोषियों को जो है नहीं बख्शेंगे, जेल भेजोगे तमाम तरह। अच्छा, विधायक मौखिक विधायक है भाई, तो हमको लगा कि भाई विधायक जी से ज्यादा उम्मीद है भाई रूलिंग पार्टी, और इसीलिए इन लोगों ने उनको वोट इसीलिए दिया है भाई। इसीलिए सुरक्षा संरक्षण के लिए आदमी अपना विधायक चुनता है, अपना वो करता है। तो लेकिन विधायक जी जब वहां गए और बोले भी, तो लेकिन जिस तरीके से बोले वो कि हम ऊपर भेज देंगे या जेल भेजवा देंगे, करवा देंगे, वो तरह से दिखा नहीं। और देखिए, जब बात आती है जिसे विवाद कहीं होता है तो दोनों पक्ष थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही अपना एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन संबंधित अधिकारी जहां एफआईआर दर्ज करने के लिए दी जाती है, यह सो तय करता है कि क्या हमको लिखना है, किस तरह धारा लगाना है। किसी के कहने से धारा नहीं लगती। धारा के लिए जो है जांच की जाती है, चेक किया जाता है, समझा जाता है, विवेक का प्रयोग किया जाता है, कितना हो सकता है, क्या हुआ रहा होगा, उस हिसाब से धाराएं लगाई जाती है। इस आप देखेंगे तो निषाद पक्ष पे तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई। तो गंभीर धारा ये लगाने वाले जैसे यादव पक्ष जो है उसने एप्लीकेशन दिया, निषाद पक्ष भी एप्लीकेशन दिया, तो धारा लगाने काम यशो का है। तो यश और यशो जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंटरेस्ट ले रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो दोषी अगर धाराएं गलत लगी है तो सबसे बड़ा दोषी उसका यशो है। और एक मिनट, हम बात पूरी होने दीजिए। दूसरी चीज, निषाद बस्ती में तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस द्वारा की जाती है। यादव द्वारा नहीं तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की जाती है। तो क्या किसने उनको राइट दिया तोड़फोड़ करने का? और अगर तोड़फोड़ किया पुलिस वालों ने, तो विधायक जी ने तोड़फोड़ करने वाले पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और क्या उन्होंने अभी तक किया? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से संदिग्ध है मामला, और दिखावा में कुछ है। विधायक जी दिखावे में कुछ कर रहे हैं। अंदरूनी जो है, हमारी जहां तक समझ है, हालांकि इस पे और अध्ययन होना चाहिए, कि वो चाहते हैं कि निषाद जो है वो दीनहीन बना रहे, कमजोर बना रहे, वो इस तरह से बना रहे ताकि उनके यहाँ वो दरबार करता रहे। उनके जो है मतलब वो चक्कर लगा, कैसे लगा दिए, किस तरह से धाराएं लगा दी गई, ये चीजें अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। जबकि मतलब इस तरह की धाराएं लगा करके निश्चित रूप से हमको मतलब हमें एहसास है कि विधायक संदिग्ध हैं और विधायक जानबूझ करके इसमें निषादों को हरसमेंट कर रहे हैं और प्रताड़ित कराने की जो है उनका मिलीभगत है। तो जो है क्या ऐसा लग रहा है विधायक जी की चल नहीं रही है? इंडिया में सबसे जितने जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सबसे ताकतवर होता है विधायक का पद। और विधायक अपनी विधानसभा में रूलिंग पार्टी सत्ता में है, अगर उसकी नहीं चलेगी तो किसकी? जी तो कहे थे कि पूरा थाना हम सस्पेंड करवा देंगे। कितना क्या हुआ? थाना सस्पेंड हुआ, जो पुलिस जो है यहाँ
गलत धाराओं में FIR दर्ज किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जो पुलिस यहाँ आकर के तांडव मचाई, तोड़फाड़ किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और जो गलत धाराएं लगाई गई, गलत धारा लगा के भाई मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं कि कानून का राज है। कानून का राज कहाँ है? कानून का राज अगर है, धाराएं गलत क्यों लगाई गई है? अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया, इस तरह की धाराएं जो है नहीं होनी चाहिए। नहीं, कुछ लोग उसमें निर्दोष भी फंस रहे हैं। हाँ, तो फंस रहे हैं, वो एक प्लान के तहत किया गया है। और एक चीज नहीं, इतने नहीं किया है, जिससे विधायक जी दोहरा चरित्र खेले हैं। वो वहां जा करके लंबी लंबी बातें करके भोले भाले समाज को जो है वो विश्वास में ले लिए। भोला भाला समाज हम लोगों से कह दिया कि आप मत आइए यहाँ, विधायक जी हमारा सब कर देंगे। विधायक जी दोहरा चरित्र किए हैं, वहां वो कुछ किए भी नहीं है। और जो करने हम लोग जो कुछ कर सकते थे, हम लोग कुछ धरना प्रदर्शन और कुछ कर सकते थे, उसको भी उन्होंने ब्रेक करने का काम किया। कोई और यहाँ मददगार मदद करने के लिए ना आ सके, इसलिए वहां जाकर के लंबी लंबी बात करके चले आए। और जो काम जिस तरीके से वहां लंबी लंबी बात की हो, वही बात उनको थाने में जाकर के बैठक करना चाहिए था। और इससे निश्चित लग रहा है कि उनका लड़ाने का मकसद है। और वह वहां के जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो और निषाद समुदाय के ओर से जो है अभी तक बनते चले आ रहे हैं, उनका पूरा पूरा प्लान है कि यादव और निषाद में लड़ाई करा दी जाए, और लड़ाई करा करके मतलब इनको अलग अलग रखा जाए, ताकि वो जो है शोषण करते रहें। और उनको पता है कि इस तरह से नहीं अगर करेंगे तो फिर जो है ये बैकवर्ड के लोग, चूंकि निषाद और ये दोनों मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अपने ये शोषणकारी राजनीति को बचाने के लिए, कि ताकि निषाद मजबूर रहे उनके साथ, उनके पक्ष में रहने के लिए, ये इसके लिए खेल खेला गया, इसके लिए षड्यंत्र। विधायक द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तय करते हैं कि क्या राष्ट्रवाद है, क्या देश हित में है, क्या धर्म विरोधी है, क्या मतलब सब कुछ यही तय करते हैं। हमने सिर्फ बच्चियों से सावधान, मतलब बच्चियों का जो रेप करते हैं ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए कहा था। तो हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, FIR हो गई, तमाम चीजें, सस्पेंशन हो गया। लेकिन आप जो वही करौंदी कला में, जहां बहाउद्दीनपुर में, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने कप्तान महोदय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। अपने जनपद की कप्तान इस समय जो है महिला है, महिलाओं का विशेष सम्मान हमको करना चाहिए। दरोगा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, लेकिन उनको कोई कहने वाला नहीं। आप सुनिएगा वीडियो, उसको रिकॉर्ड सुन लीजिएगा, कितना अभद्र भाषा उन्होंने प्रयोग किया है पुलिस प्रशासन लिए। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, वो सब जो है उनका कोई दोष नहीं है। और अगर कोई निर्दोष भी है, हम जैसे लोग अगर समाज को सावधान करेंगे, कोई मतलब आगाह करेंगे, तब भी जो है अपराधी, गुनाहगार, अधार्मिक हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है, हम तो ये निवेदन करेंगे कि वो क्लिप आप लोग जो वहाँ रिकॉर्डिंग उनके लिए है, जिसमें मतलब कप्तान को उन्होंने क्या शब्द, हम तो नहीं बोल सकते उस तरह से। आप सुनिएगा और आप बताइए, दिखाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ये चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हो सकता है जब हमारी बात जाएगी सोशल मीडिया पे वो बिलबिलाने लगेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूना पैक्ट के नाजायज औलादें कुछ भी कहें, किसी भी तरह का आश्वासन दे, किसी भी तरह की बात करें, लेकिन ये पिट्ठू है, पिछलग्गू है, और ये मनवाद के पोषण करने वाले लोग हैं। और मनवाद का पोषण करने वाला, मनवाद का पक्षधर कभी भी बैकवर्ड SC का भला नहीं कर सकता। तो हम यही निवेदन करेंगे कि वहाँ के जो OBC SC माइनॉरिटी के जो मोस्ट समाज के लोग हैं, वो आप धैर्य बनाए रखें, आपस में मिलजुल के रहें। और अगर ये अलग होंगे, लड़ेंगे आपस में, तो उसका फायदा वो लेंगे, लड़ा करके आपको जो है मजा लेंगे, और वो जो है शोषण करेंगे आपका। तो हम